अब वो पाखंड ही पाखंड बेच रहे हैं और वो पाखंड उनका बिक भी रहा है। अब उसको बेचने के चक्कर में वो गलत चीजें लोगों को परोस रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्राउंड रिपोर्ट पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में बहुत से लोग सत्संगों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग संत मतों से जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में क्या वे लोग जानते हैं कि सत्संग क्या होता है, या फिर एक तरह से भेड़ चाल है, अगर इसने सत्संग ले लिया तो मैं भी सत्संग ले लूं। वास्तव में सत्संग का अर्थ क्या होता है और जो लोग सत्संग से जुड़ जाते हैं यानी सत्संगी, वे लोग क्या होते हैं। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग किसी संत मत की अच्छाई को देखकर उससे जुड़ रहे हैं, या बस इस बात को देखकर जुड़ रहे हैं कि हमारे गांव के उस व्यक्ति ने सत्संग ले रखा है, उस व्यक्ति ने सत्संग ले रखा है तो मैं भी सत्संगी बन जाऊं। देखो, हर स्थान पर हर तरह के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि शिक्षाओं से प्रभावित होकर के जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि भेड़चाल से जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वो इसलिए जुड़ रहे हैं कि वहां पर मुझे कुछ लोगों का साथ मिल जाएगा, मेरा समय कट जाएगा। अलग अलग उद्देश्य से लोग बाग जुड़ते हैं और ऐसा हर स्थान पर होता है। हर स्थान पर, चाहे कोई संत मत हो, चाहे कोई कथावाचक के शिष्य हों, चाहे कोई किसी मंदिर से या किसी संस्था से जुड़ रहा हो, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हर स्थान पर होते हैं और सब लोग अपनी अलग अलग मंशा के साथ किसी स्थान पर जाते हैं। महाराज जी, किसी संत मत प्रमुख के वचन और किसी कथावाचक के वचन, तो क्या दोनों समान होते हैं? नहीं, देखो, अगर आप कथा में मिथ्या कहानियां सुना रहे हैं और मिथ्या कहानियों को सत्य बता करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो वहां पर तो कथाकार बिल्कुल पूरे तरीके से निकृष्ट हो जाता है। यदि उस कथाकार के, कथावाचक के दिमाग में केवल ये है कि मुझे इससे कितना पैसा मिलेगा, तो वहां पर वह कथावाचक निकृष्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही जो संत मत का किसी भी गुरु है, उसके मन में केवल अपनी संगत जोड़ना, अपना आकार बढ़ाना अगर उसके पीछे उद्देश्य है, तो फिर वो चीजें गलत हो जाती हैं। लेकिन अगर दोनों के मन में लोक कल्याण की भावनाएं हैं, तो फिर दोनों अपने सही स्थान पर हो सकते हैं। जैसे कि कथावाचक कथा तो सुनाए, लेकिन लोगों को यह बताए कि भाई इस कथा का उद्देश्य केवल आप लोगों को कुछ चीजें समझाना है, ऐसा नहीं कि इस कथा को आप सत्य मान लें। यानी उस कथा के साथ जोड़ करके लोगों को जो है अंधविश्वासी न बनाए, उस कथा के माध्यम से शिक्षा लोगों को दे, तो कथावाचक सही हो सकता है। ठीक ऐसे ही संत मत के जो गुरु हैं, अगर गुरु के मन में यह पीड़ा है कि लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, लोग अज्ञान में पड़े हुए हैं, अधर्म को धर्म समझ रहे हैं, अज्ञान को ज्ञान समझ रहे हैं, परमात्मा के मार्ग पर चलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत सारे पाखंडों में पड़ करके अपने समय को खराब करते हैं और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से जुड़ नहीं पाते। और वो उन्हें ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से जोड़ने का प्रयास करता है, उनकी बुराइयों को हटाने का प्रयास करता है, तो जाहिर सी बात में है कि ऐसे में वह संत मत महान हो जाता है, वह गुरु महान हो जाता है। महाराज जी, वर्तमान समय में आपको क्या लगता है कि अगर कोई कथावाचक या फिर कोई संत मत प्रमुख अपनी शिक्षाओं में, अपने प्रवचनों में अंधविश्वास जोड़ दे या थोड़ा सा पाखंड कर दे, वहां पर लोग ज्यादा जुड़ते हैं, या फिर जो बिल्कुल सही तरीके से परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, परमात्मा से मिलन का रास्ता बता रहे हैं और किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं, अंधविश्वास नहीं है, तो वहां पर लोग ज्यादा जुड़ते हैं? अगर आप पूरे तरीके से, जो गुरु जानता है ना, वो सब कुछ लोगों को बताना शुरू कर दे और उस सच्चाई को जो का त्यों बताना शुरू कर दे, तो उससे कोई नहीं जुड़ेगा। अब गुरु को यह बात सोचनी पड़ती है कि लोगों को किस भाषा में और किस तरीके से चीजों को समझाना है कि जुड़े भी रहें और इन तक मैं सच्चाई भी पहुंचा दूं। इसलिए बिल्कुल सत्य को, कोरे सत्य को, नंगे सत्य को तो गुरु भी शिष्य को नहीं बता सकता। इसलिए नहीं बता सकता कि उसको हजम करने के लिए, उसको सुनने के लिए न लोगों के पास क्षमता है, न लोगों के पास धैर्य है, और ना ही लोग फिर उसको पसंद करते हैं, लोगों को अरुचिकर लगेगी। लेकिन अगर गुरु कुछ चीजें मिला तो रहा है, लेकिन वो चीजें मिला रहा है जिससे कि कुछ नुकसान नहीं हो रहा, हाँ बस वो चीजें आसान होकर लोगों के पास में जा रही हैं, तो वहां तक भी बात ठीक है। जैसे कि एक गृहिणी आटा बनाती है, आटे में पानी मिलाती है ना, पानी
मिला करके वो आटा गूंथती है, रोटी बन जाती है। लेकिन हमने देखा कि एक ढाबे के सामने एक व्यक्ति आटा गूंथ रहा है और बराबर में नाली से पानी लेकर के उसमें डाल रहा है। अब वो गलत हो गया ना, आटा तो बनाना था, पानी तो डालना था, लेकिन पानी तो साफ डालते। अब वो पानी गंदा डाल दिया, वो खाना खाने का नहीं रहा, बिल्कुल गटर का पानी डाल करके वो बना रहा है। बस उनको इस बात से फिक्र ही नहीं है कि किसी को क्या देना है। अब अगर उस गृहिणी के मन में यह जिज्ञासा हो, यह इच्छा हो कि देखो भाई मुझे यहाँ पर यह खाना बनाना तो है, पर कम से कम साफ सुथरा जाए, ये तो मजबूरी है, पानी मिलाना पड़ेगा। तो बहुत सारे, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि बहुत सारे संत मत ऐसे हैं जो कि साफ पानी मिला करके चीजों को ग्रहण करने योग्य करके लोगों को देते हैं। वहां तक बातें ठीक हैं। और अगर बहुत ज्यादा चीजें गलत मिलाई जा रही हैं, ये सोचे बगैर कि आगे परिणाम क्या होगा, तो वो इसी तरह के होंगे जिस तरह की मिलावट आज की तारीख में खाने में भी चल रही है और ज्ञान में भी चल रही है। मतलब कुछ संत मत और कुछ कथावाचक आपकी नजरों में ऐसे हैं जो पाखंड और अंधविश्वास से लोगों को जोड़ रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे हैं। क्योंकि अभी दूध बेचने वाले कुछ लोग थे, एक खरीदने वाले ने कहा कि देखो भैया आप इसमें पानी मिला लेना, लेकिन साफ मिलाना, हमें पता है कि तुम मिलाएगा, लेकिन साफ मिलाना, गंदा मत मिलाना। लेकिन लोगों को हमने देखा है कि वो तालाब का, पोखर का पानी जो दूधिया थे वो दूध में मिलाते थे। उससे पूछें कि ये क्यों मिलाते हैं आप, कि ये लैक्टोमीटर में नहीं आता। शुद्ध पानी लैक्टोमीटर होता है शायद वो नापने का, उसका लैक्टोमीटर ही उसका शायद नाम होता है, कि उसमें आ जाता है। ये पानी नहीं आता है, ये जो गंदेला सा पानी होता है ये उसमें आता नहीं है। ये कुछ इस प्रकार के गुण रखता है, डेंसिटी भी उसकी ज्यादा रहती है। तो कुल मिलाकर के ये कि अपने स्वार्थ के लिए अगर गलत चीजें मिला करके दी जा रही हैं तो वो गलत है ना। ठीक ऐसे ही कुछ कथावाचकों को मैं देखता हूं कि भीड़ इकट्ठा करने के चक्कर में, क्योंकि उनके पास में, उनकी दुकान में कुछ सौदा तो है नहीं, अब वो पाखंड ही पाखंड बेच रहे हैं और वो पाखंड उनका बिक भी रहा है। अब उसको बेचने के चक्कर में वो गलत चीजें लोगों को परोस रहे हैं, ये चीजें गलत हो जाती है। महाराज जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सत्संग क्या होता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आप सीधे सीधे सोचेंगे तो पता चलेगा कि सत्संग का मतलब सच का संग नहीं, नहीं, ये पूरा सच बात नहीं है। केवल सच का संग होने से ही जो है सत्संग नहीं होता। सत का मतलब केवल सच नहीं होता। सत का मतलब यह है कि जो सच तो है ही, लेकिन स्थायी भी है। सत का मतलब जो स्थायी है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है ना। तो कभी समाप्त न होने वाले और सत्य, वो क्या चीजें हैं? एक तो आपकी आत्मा और एक परमात्मा। ये धरती समाप्त हो जाएगी, सच है कि ये धरती है पर ये समाप्त हो जाएगी। ये सच तो है पर सत नहीं है ना। ठीक ऐसे ही अगर सूरज के बारे में बात करें, धरती की सारी चीजों के बारे में बात करें, आपके बारे में बात करें, मेरे बारे में बात करें, हर चीज को समाप्त हो जाना है, तो ये सत नहीं है। सत क्या है? आपकी आत्मा और आप परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा के साथ रहना, आत्मा और परमात्मा के बारे में चिंतन करना, और आत्मा इस परमात्मा तक किस प्रकार से पहुंचे, उस महान शक्ति तक कैसे पहुंचे, ये बूंद सागर कब बन जाए, ये ज्योति ज्योति में किस प्रकार से समा जाए, हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर लें, इन चीजों को जानना, इस पर विचार करना, यह सत्य का संग है। यानी कि जब आप परमार्थ के मार्ग पर हैं तो आप सत्संग के मार्ग पर हैं। और अगर आप संसार में उलझे हुए हैं, माया में उलझे हुए हैं, काल के चक्र में फंसे हुए हैं, तो फिर आप झूठ के साथ में हैं, तो आप सत्य के साथ में नहीं हैं, तो आप सच के साथ में नहीं हैं, तो आप सत्य के साथ नहीं हैं। और सत्संगी? सत्संगी केवल वही है जो कि, सत्संगी दो प्रकार के होंगे। एक तो वो जो कि अपने आप को सत्संगी कहते हैं। सत्संगी इसलिए कहते हैं कि फला सत्संग से जुड़ गए। अब वो एक तरह से डॉक्यूमेंट्स में सत्संगी हो गए हैं, तो अपने आप को सत्संगी बोलते हैं। बट सत्संगी वही है जो कि इस बात को जानता है कि ये जो संसार की सारी नश्वर चीजें हैं, इनकी बजाय, इनसे बंधने की बजाय मैं अपने लक्ष्य की ओर चलूं। उसको इस बात का ख्याल रहता है कि जिसको हम आंख बंद होना कहते हैं, वास्तव में वो आंख खुलना है। उसको इस बात का ख्याल रहता है कि इस जिंदगी के बाद भी एक और जिंदगी है, मौत जिंदगी का आखिर नहीं है। तो जो इस बात को जानता है और अपने गुरु के बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए साधना पर आगे बढ़ता है, भजन सुमिरन को अपना पक्का करता है, वो असली सत्संगी होता है। महाराज जी, अगर कोई सत्संग से जुड़ने के बाद ये सोचता हो कि बस अब मेरा तो उद्धार हो जाएगा और बहुत बड़े नामचीन संत मत से मैं जुड़ गया हूँ, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा तो अक्सर होता है, अक्सर लोग बाग इस प्रकार की चीजें सोचते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण तो सदैव कहते हैं कि आपको आपके कर्म का मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता भी यही कहती है कि आपको आपके कर्म का मिलेगा। और गुरु भी आपको यही कहते हैं कि आपको आपके कर्म का मिलेगा। गुरु कभी ये नहीं कहते कि आपने जो नामदान ले लिया है,
आपने जो गुरु दीक्षा ले ली है यह आपका कल्याण कर देगी, नहीं। इसके बाद आप इसका सुमिरन कितना करते हैं, आप इसको भजन में कितना उतारते हैं, यह आपके काम आएगा। तो जाहिर सी बात है, जो इस गफलत में है कि हम एक संत मत से जुड़ गए हैं, सत्संग से जुड़ गए हैं और उसके बाद कल्याण हो जाएगा, वो घोर अज्ञान में है और निश्चित रूप से वो बड़ी हानि को जाएंगे। लेकिन जो इस बात को जानते हैं, इस सत्य को जानते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य उस भजन सिमरन को करना है, जो हमें नाम मिला है उस नाम का जाप करना है, जो परम तत्व है उससे जुड़ना है, उससे जानना है, उसे महसूस करना है, तो वह सही दिशा में चल रहे होते हैं और वह परम तत्व को प्राप्त करते हैं। परमात्मा से मिलन के लिए नाम बहुत जरूरी है और उस नाम का जप करना बहुत जरूरी है। उसमें कारण यह है कि मन में विकार आते हैं और विकारों से किस प्रकार से बचें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यथा संगर्ते चायम कुर्मो अंगानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जिस प्रकार कछुआ जो है ना अपने अंगों को कवच में समेट लेता है, फिर उसे किसी चीज का खतरा नहीं रहता। वैसे उसके अंग बाहर रहे तो नर्म है, कोई भी खा जाएगा। तो ठीक ऐसे ही एक भक्त जो होगा वो परमात्मा के नाम में अपने आप को समेट लेगा। जब संसार के विषय, वासनाएं, काम, ये सारी की सारी चीजें उस पर आकर के हमला करेंगी तो वो तो उनसे परास्त हो जाएगा, हार जाएगा। लेकिन जब वो प्रभु नाम के कवच में अपने आप को समेट लेगा तो फिर उसे किसी चीज का खतरा नहीं है। तो बगैर भजन सुमिरन के, बगैर नाम जाप के एक व्यक्ति बुराइयों से बच ही नहीं सकता, वह परम तत्व को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।